अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 606 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 में हमने देखा था कि हमने कहा था कि जब हम रिकर्सिव पार्सिंग करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारा C++ का कोड खुद से लिखना पड़ता है, और इस सारे झंझट से बचने के लिए हमने कहा कि कोई इजी तरीका हो कि हम फ़ौरन से जो है वो अपना काम कर लें। तो उसके लिए हमने नॉन रिकर्सिव जो थी वो टर्म यूज़ की। उसको हमने देखा, उसमें एल्गोरिथम देखा, उसकी हमने एक एग्जांपल भी देखी थी। तो नॉन रिकर्सिव में क्या होता है कि हम एक टेबल को यूज़ करते हैं और एक इनपुट की टर्म और एक जो नॉन टर्मिनल को लेके हम डायरेक्ट एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं टेबल पे जहाँ पे हमारा जो है वो कमांड लिखी होती है कि हमने क्या करना है या किस ग्रामर से हमने इसे रिप्लेस करना है, और हम वो काम कर देते हैं। तो आई होप आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा, बहुत डिटेल से वो लेक्चर जो है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। तो ये हमने वहाँ पे ग्राफ बनाया था। अब अगर हम इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करें तो कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी ट्री में कन्वर्जन देखें तो मैं आपको यहाँ ट्री में कन्वर्जन दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है कि टेबल कंस्ट्रक्शन देखनी है। हमने लास्ट लेक्चर में एक टेबल देखा था जिसके अंदर हम जाते थे अपने वो दोनों एक इनपुट की वैल्यू और एक नॉन टर्मिनल को लेके, और फिर टेबल के अंदर से फिर हम अपनी कमांड ढूंढ के लाते थे। वो टेबल आखिर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इस चीज़ को हमने आज देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि जो हमने ये कल एग्जांपल ली थी इसका ट्री ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम इसका ट्री ड्रॉ करें तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से ट्री आएगा। तो हमने वहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ किया था, यानी कि ये हमारा इनपुट था और इस इनपुट से हमने अपना जो है वो सारा काम किया था। तो हमने क्या किया कि इसी इनपुट से हमने अपना जो है वो ट्री कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। तो अगर आपको ट्री याद हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही था। सबसे पहले हमारे पास EXPR था, EXPR को हमने रिप्लेस कर दिया टर्म E/ से या E- से। तो उसमें से जो टर्म थी हमारे पास उसको हमने फैक्टर और T- से रिप्लेस किया, और फिर फैक्टर को हमने ID से रिप्लेस किया था, T- को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया था। इसी तरह जो है E0 था हमारे पास, उसे हमने प्लस टर्म E0 से रिप्लेस किया था। और अब आगे भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी, यानी कि हमने टर्म को भी फिर रिप्लेस किया और इसी तरह हमने E0 को भी रिप्लेस किया, और इस तरह हमने आगे बहुत सारा काम किया था। अब हमने क्या किया एक्चुअल में, हमने जो है पार्सर को टॉप डाउन कार्रवाई करते हुए एक स्टेज पर रोक दिया, पॉज कर दिया। ठीक है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसने इतनी की थी, अभी उसका T और E0 की कार्रवाई करने वाली है, लेकिन हमने उसे पॉज कर दिया, हमने रोक दिया एक स्टेज पर। जितना भी ट्री बना हुआ है इसी को हमने ले लिया। ठीक है, इससे देखेंगे हम अपने टेबल की कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके जो लीफ नोड्स हैं, अभी तक जितने भी इसके लीफ नोड्स बन रहे हैं वो एक सेंटेंशियल फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ये देखें ID एप्सिलॉन प्लस TE0, तो ये एक सेंटेंशियल फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये देखें हमारे पास द लीव्स एट एनी पॉइंट फॉर्म अ स्ट्रिंग BAG। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहता है कि ये जो है आपके पास जितने भी लीफ नोड्स हैं इनसे एक स्ट्रिंग बन रही है। अगर आप देखें तो ID E प्लस TE0, ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन रही है। तो इस स्ट्रिंग को हमने क्या कहा, इस स्ट्रिंग को हमने नाम दिया BAG। अब ये क्या है BAG, ये बिल्कुल यहाँ पे मतलब और तरह लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ये हमारे पास बीटा कैपिटल A और ये हमारे पास गैमा है। तो आपने इसको इसी तरह कंसीडर करना है। ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स में लिखे हुए हैं लेकिन इस तरह नहीं है। ये सेंटर में कैपिटल A हमारे पास जो है वो अल्फ़ाबेट है, उससे पहले बीटा है और एंड पे गैमा है। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास लीफ नोड्स हैं इनसे जो स्ट्रिंग बन रही है हमारे पास, उसको हमने कह दिया कि ये हमारे पास बीटा A गैमा की फॉर्म है, यानी कि इसको हमने एक नाम दे दिया, यूँ समझ लें। ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, अब जो है B, अब हमारे पास क्या बना था, हमने कहा था कि हमारे पास क्या है बीटा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कैपिटल A और फिर गैमा। तो हमने कहा कि इसमें से जो ये बीटा है, ये वाला बीटा जो है, इसको हमने ये इतना पार्ट दे दिया।
हमने कहा कि जो बी है हमारे पास बीटा है, इसके अंदर सारे टर्मिनल्स आएंगे। तो आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो नॉन टर्मिनल हैं, एक टी और ई नॉट, तो इनको हमने रहने दिया। हमने कहा बाकी जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं वो सारे बीटा के हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अभी तक देखिए हमारे पास जो है वो ग्रामर है, अभी तक हमारे पास इनपुट नहीं आया। अब हम ऐसे करते हैं कि अब हमारे पास इनपुट आ गया। ठीक है, इनपुट आपको पता है कि हम इसी इनपुट को यूज़ कर रहे थे, तो अब हमारे पास ये आ गया ID प्लस ID स्टार ID। तो अब हमने क्या किया कि इसको भी हमने एक नाम दे देना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये लीफ नोड्स की जो स्ट्रिंग बनाई थी उसे हमने नाम दिया था। तो ये जो हमारे पास अब इनपुट आई है इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने कहा है कि ये हमारे पास है बीटा बी डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं प्रोमिनेंट कर देती हूँ, ये हमारे पास है बीटा स्मॉल बी और साथ में डेल्टा। तो इसको भी हमने एक नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि इसको भी हमने एक नाम दे दिया और इसको भी हमने एक नाम दे दिया। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग्स बन गई हैं, एक वो जो हमारे इनपुट की है और एक वो जो हमारे ट्री की है। अब हमने कहा था कि इसका ये जो इतना हिस्सा है ये बीटा है, सॉरी इतना ये वाला, ठीक है मैं एक दफ़ा साफ कर देती हूँ। हमने कहा था कि हमारा ये जो इतना हिस्सा है ये बीटा है। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या आ रहा है, ID और प्लस। ठीक है, ID और प्लस। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी स्टार्ट में ID और प्लस है, तो इसका मतलब है कि इसका भी तो यहाँ पे बीटा बी और डेल्टा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका भी जो बीटा है वो सेम यही है। तो यानी कि दोनों के बीटा सेम हो गए। इसके बीटा में हमने ID प्लस और इसके बीटा में भी ID प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो B और डेल्टा रह गया और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल A और गैमा रह गया। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने बता दिया यही जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई है कि ये हमारे पास अब बीटा बन जाएगा, ये B और ये हमारे पास जो है ये डेल्टा हो गया। अब क्या हुआ है कि जो हमें इनपुट मिला था उसमें से हमने बीटा वाला पार्ट तो कंज्यूम कर लिया है। अब हमें B और जो डेल्टा वाला पार्ट है वो हमने जो है वो फाइंड करना है। अब देखिए B को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, B को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो यही है कि हम इस B को लें, यानी कि B की वैल्यू क्या है, कोई ID है यहाँ पे, तो हम इस B की वैल्यू को लें और अब हर एक के साथ मैच कर करके देखते रहें, जैसे हम पहले करते थे, हर एक के साथ मैच करें, अगर हो जाए तो ठीक है वरना बैक ट्रैकिंग करो, अगले से मैच करो। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी ये है कि हम जाएं और चेक करें जिस भी ग्रामर रूल के शुरू में B आ रहा हो उसे हम पिक कर लें। ठीक है ना, अगर शुरू में B आ रहा हो तो इसका मतलब है कि वो हमारी ID में मैच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि जो भी हमारी ID का यहाँ वर्ड है, अगर ID में यहाँ 2 लिखा हुआ है मसलन, तो हम यहाँ जाएंगे और चेक करेंगे जहाँ जिसके भी शुरू में 2 आ रहा हो उसको हम पिक कर लेंगे। यूँ ID ही हम इसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हम इसे लेके जाएं, यहाँ से हम इस B को पिक करें और जाके देखें जिसके भी शुरू में पिक आ रहा है, B आ रहा है, उसको हम पिक कर लें। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट कहा था। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट B करेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब होगा कि हमने जो है वो यहाँ से इसे पिक किया और जो भी इससे मैच हो रहा था वो हमने उठा लिया, तो मतलब नेक्स्ट वाले डिजिट के हिसाब से हमने अपनी ग्रामर को पिक कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा जो ID प्लस है ये हमारा इससे मैच हो गया। अब हमारे पास ये जो था ये हमारा कैपिटल A था और ये हमारे पास जो है ये गैमा था। अब जाहिर है हम इस कैपिटल A को यानी कि इस वाले T को किसी से रिप्लेस करेंगे तभी हमारे पास ये ID और ये मल्टीप्लाई और ये ID आएगी ना। तो अब हमें ये तो कंफर्म है कि हमने A को किसी से रिप्लेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास ज़रूरी तो नहीं है कि A जो है A के आगे एक ही चीज़ हो जिससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये T है तो T मतलब
टी को ही हमने ए नाम दिया हुआ है ना, तो टी को ज़रूरी तो नहीं कि टी के आगे सिर्फ टर्म के आगे एक ही चीज़ लिखी है जो उठा के हम यहाँ लिख देंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो हम कैसे पिक करें कि हम जो टी को, या जिसे हम कैपिटल ए कह रहे हैं, इसको हम रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब आप ए को रिप्लेस करने लगें तो आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं आप चेक करें, उनमें जो सबसे पहले जिसमें बी लिखा हो उसको पिक कर लें। अब देखिए, क्योंकि बी वाले को पिक करेगा तो यहाँ तो हमें बी ही चाहिए, तो अगर वो बी वाले को पिक करके यहाँ पे सेट करेगा तो हमारा जो है ग्रामर बिल्कुल सही चूज़ होगी। तो ये तो हमारा काम सही हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि अगर हमने ए को अब रिप्लेस करना है तो हम चेक करेंगे ये जो हमें इनपुट में हमारा जो अगला लेटर है वो जिसके भी शुरू में लिखा होगा उसको उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे। अब एक पॉसिबिलिटी जो है यहाँ और हो सकती है, वो क्या है कि हो सकता है ए किसी को बिलोंग ही ना कर रहा हो, ये जो आपका ए है ये सिर्फ एप्सिलॉन को बिलोंग कर रहा हो, किसी को बिलोंग ना कर रहा हो। किसी को बिलोंग ना करने का मतलब है कि ये एप्सिलॉन को बिलोंग करेगा, और अगर ये एप्सिलॉन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है कि इसकी जगह फिर हम एप्सिलॉन लगा देंगे। तो ये तो हो गया ख़त्म। अब तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, गैमा। लेकिन यहाँ से तो हमें बी अभी भी चाहिए ना, ये भी यहाँ से टी, ये जो ए है ये ख़त्म हो गया, ठीक है, इसकी जगह एप्सिलॉन आ गया। लेकिन इनपुट की तो हमें सारी की सारी वैल्यूज़ चाहिए ना। तो अब क्या करेंगे कि अब गैमा ही हमें बी और डी दोनों चीज़ें ढूंढ के देगा। ठीक हो गया ना। अगर ऐसा हो कि हमारे पास ये देखें ए और गैमा है अगर, और अगर हमारा ए जो है वो एप्सिलॉन आ जाता है तो इसका मतलब है कि बाकी दोनों चीज़ें जो हैं यानी कि बी और डेल्टा, ये दोनों चीज़ें हमें गैमा ही ढूंढ के देगा। अब अगर गैमा में कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके शुरू में बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि फिर हम उसको रिप्लेस करके अपना काम आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैमा के पास ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है जिसको रिप्लेस करें और शुरू में बी आ जाए तो इसका मतलब है आपका प्रोग्राम आगे काम नहीं कर सकता। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। यहाँ आपके नोट्स में जो है वो सिर्फ एक पेज आपको ये बस शो किया हुआ है, इसके अलावा और यहाँ कुछ भी नहीं है। नीचे नया लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और हम इतनी सारी मेहनत कर रहे होते हैं आपके लिए। तो ये देखें यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये टेबल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे मैं आपको वहाँ बता के आई हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो है वो बी बिलोंग टू एन एक्सपेंशन ऑफ ए, ये देखें ये वही चीज़ है जो हमने डिस्कस की थी कि अगर आपका बी जो है वो ए को रिप्लेस कर यानी कि ए ढूंढ लें तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बी जो है वो एम्प्टी है तो फिर क्या होगा, फिर हम गैमा को कहेंगे कि हमारे ये जो चीज़ है ये रिप्लेस करो। ठीक है, ये बिल्कुल वही डिस्कशन है। उसके बाद यहाँ पे फ़र्स्ट की जो है ये डेफिनेशन लिखी हुई है। फ़र्स्ट हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया था, तो यहाँ भी फ़र्स्ट की ये आपको एक पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। मैंने ज़रा यहाँ पे जो है उसे कोडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है क्योंकि ये इसी फॉर्म में लिखी हुई है। ये इस तरह है कि ये इसका पहला पार्ट है, उसके बाद यूनियन और फिर सेकंड पार्ट, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। फ़र्स्ट और फॉलो आगे दोबारा आएगा, हम वहाँ पे इसे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।